हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मीन्स पृष्ठ रसायन, पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन वो होता है, पृष्ठ का मतलब होता है केवल ऊपरी ऊपरी जो सतह होती है उसे हम पृष्ठ बोलते हैं, बाहरी बाहरी जो सतह है उसे पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठीय रसायन का मतलब होता है, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोसों के पृष्ठ पर होने वाली, पृष्ठ तल पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम पृष्ठीय रसायन कहते हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अवशोषण और एक होता है अधिशोषण। पहले हम अवशोषण और अधिशोषण ये क्या चीज है इसे समझेंगे। इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक कलर वाला पानी लिया है, दो पात्र लिए हैं, दो कंटेनर लिए हैं, दोनों में कलर वाला पानी है। एक में हमने चौक डुबाई है, एक पात्र में हमने चौक डुबाई है जो कि छिद्रित होती है, आपको पता है, और एक में मैंने ये जो मार्कर पेन है इसे डुबा दिया है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में क्या चेंज होगा? यहां पर होगा अधिशोषण और यहां पर होगा अवशोषण। अधिशोषण क्यों? क्योंकि इसके ऊपर केवल इसे अगर कलर वाले पानी में डुबा दिया जाए तो इसके केवल ऊपरी सतह पर ही कलर चढ़ सकता है, इसके अंदर छिद्रों में कलर नहीं जा सकता है। अगर चौक हम लेते हैं, चौक को कलर वाले पानी में डुबाते हैं और थोड़ी देर बाद उसे अगर निकालते हैं और तोड़कर देखते हैं तो उसके अंदर भी कलर चला जाता है। इसका मतलब उसके अंदर तक पूरी होल बॉडी में उसमें जो कलर वाला पानी है वो चला गया है, लेकिन जो मार्कर पेन है उसकी केवल ऊपरी सतह पर वो कलर लगा है। इसको हम बोलेंगे अधिशोषण और इसको बोलेंगे अवशोषण। ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल। अब अधिशोषण की परिभाषा यदि हम देखें तो इसकी परिभाषा होती है एड्सॉर्प्शन। अधिशोषण को कहा जाता है एड्सॉर्प्शन और अवशोषण को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन किसी द्रव या गैस का किसी अन्य ठोस या द्रव के संपूर्ण बॉडी की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना या जुड़ना, वो कहलाता है अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन। इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, इनकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन में क्या क्या पद होते हैं। इनके कुछ डेफिनेशन हम देखते हैं। पहले डेफिनेशन हम देखते हैं अधिशोषक यानी कि एड्सॉर्बेंट की। एक होता है एड्सॉर्बेंट, एक होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दो चीजें होती हैं। एड्सॉर्बेंट जो होता है वो, ये जो मार्कर पेन है ये एक एड्सॉर्बेंट है, यानी कि इसकी सतह पर कोई एड्सॉर्बेंट आकर जुड़ता है, ये है एड्सॉर्बेंट। और जो कलर वाला पानी है, जो कलर है वो है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट मतलब अधिशोषक और एड्सॉर्बेट मतलब अधिशोष्य। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह पदार्थ जिसकी सतह पर किसी पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनिक स्पीसीज का अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। और अधिशोष्य क्या होता है? वह पदार्थ जो सूक्ष्म विभाजित अवस्था में ठोस या द्रव की सतह पर अधिशोषित होती है। यहाँ पर तो क्या है, वह पदार्थ जिस पर कोई अधिशोषण होता है उसको हम कहते हैं अधिशोषक, और जो पदार्थ अधिशोषक पर अधिशोषित होती है वो कहलाता है अधिशोष्य या एड्सॉर्बेट। तो ये हो गया एड्सॉर्बेट। अब तीसरा पद देखिए, एक और पद आता है जिसे कहते हैं विशोषण। विशोषण को इंग्लिश में बोलेंगे डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का जस्ट उल्टा होता है डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? डिसॉर्प्शन का मतलब है कि अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक की सतह से हटा देना, अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक की सतह से हटा देना, ये कहलाता है विशोषण या डिसॉर्प्शन। अधिशोषण का बिल्कुल उल्टा होता है डिसॉर्प्शन। फिर आता है एक पॉइंट आता है इंटरफेस या अंतरापृष्ठ।
अंतरापृष्ठ होता है अधिशोषक की वह सतह जिस पर कोई अधिशोष्य पदार्थ सांद्रित होता है। अधिशोषक की वह सतह जिस पर कोई अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषित होता है, वह सतह कहलाती है इंटरफेस, या इसको हम बोलते हैं अंतरापृष्ठ। क्या बोलेंगे? अंतरापृष्ठ। एक और पॉइंट आता है सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र क्या होता है? सक्रिय केंद्र का मतलब होता है अधिशोषक जो होता है, यानी कि एड्सॉर्बेंट जो होता है, उसकी बाहरी सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। मुक्त संयोजकताएं जो कि क्रिया करने के लिए, अभिक्रिया के लिए अग्रसर होती हैं। मुक्त संयोजकताएं जो होती हैं वो ये जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं, इन पर कोई भी अधिशोष्य पदार्थ आकर के जुड़ सकता है और अभिक्रिया दर्शाता है। और ये मुक्त संयोजकताएं ज़्यादा कब होंगी? जब यहाँ पर खुरदरापन होगा, यानी कि जितना अधिक खुरदरापन होगा वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा मुक्त संयोजकताएं होंगी और वहाँ पर उतना ही ज़्यादा अधिशोष्य पदार्थ किसी अधिशोषक पर जुड़ा जा सकेगा। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से, इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेंटर। अधिशोषक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। इन्हीं मुक्त संयोजकताओं पर अधिशोषित होता है। जिस स्थान पर खुरदरापन ज्यादा होता है, इनकी संख्या अधिक होती है, यानी कि जहां पर खुरदरापन अधिक होता है वहां पर एक्टिव सेंटर्स ज्यादा होते हैं, मुक्त संयोजकताएं ज्यादा होती है, उनको हम कहेंगे सक्रिय केंद्र ज्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है, यानी एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है। फर्स्ट इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है। एड्सॉर्प्शन में पदार्थ केवल पृष्ठ पर यानी बाहरी सतह पर सांद्रित होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में पदार्थ पृष्ठ के साथ साथ, पृष्ठ पर तो सांद्रित होता है, उसी के साथ साथ पूरी बॉडी में भी सांद्रित होता है, समान रूप से वितरित होता है। सेकंड इसका डिफरेंस है कि यह पृष्ठ पर होने वाला प्रक्रम है। अधिशोषण एड्सॉर्प्शन पृष्ठ पर होने वाला प्रक्रम है, जबकि एब्जॉर्प्शन पूरी बॉडी में होने वाला प्रक्रम है। फिर थर्ड इसमें डिफरेंस है कि अधिशोषण की दर शुरुआत में कम और बाद में अधिक होती है, यानी कि अधिशोषण पहले तो कम होता है लेकिन बाद में इसकी गति बढ़ जाती है, यानी ये ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि ये सक्रिय केंद्र ढूंढ लेता है और सक्रिय केंद्र ढूंढ करके वहां पर अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जबकि अवशोषण में क्या होता है? अवशोषण की दर समय के साथ नियत रहती है, यानी फिक्स रेट से उसका अवशोषण होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। फिर इसमें फोर्थ डिफरेंस है कि यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है कि अधिशोषण में एड्सॉर्प्शन होने के बाद उसको पुनः हटाया जा सकता है, जैसे कि सक्रिय चारकोल जो होता है उस पर गैसों का अधिशोषण होता है, लेकिन चारकोल को फिर से गर्म करके इन गैसों को हटाया जा सकता है। यानी जो चारकोल होता है उस पर गैसों का अधिशोषण होता है, लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो यही गैसें वापस हट जाती हैं वहां से, तो ये कहलाता है उत्क्रमणीय, यानी कि ये चेंज हो सकता है, फिर से वो वैसा का वैसा चारकोल बन सकता है। लेकिन यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। एक चौक को अगर हम स्याही में डुबोते हैं तो उसका वापस हम व्हाइट कलर नहीं मिल सकता, उसका व्हाइट कलर फिर से नहीं आ सकता। यह एक अनुत्क्रमणीय यानी कि एक ही दिशा में होने वाला प्रक्रम है। एड्सॉर्प्शन दोनों दिशाओं में होने वाला प्रक्रम है, वापस से अपनी पूर्व स्थिति में आ सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन फिर से अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकता है। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या चीज है। एड्सॉर्प्शन जो है वो केवल बाहरी सतह पर होने वाला प्रक्रम है और इसमें केवल पृष्ठ पर ही अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे
चैनल की जो बेल आइकन है उसको नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।